राम राम सभी भाइयों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ग्राम पंचायत अधिकारी के फुल सिलेबस को कवर कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक रहने वाला राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान। ये ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम वाला जो चैप्टर है उसका एक टॉपिक है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान। आज इसको हम डिटेल में देखेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम हमारे लिए गिफ्ट है, बोनस है। जो अभियान, जो योजनाएं विकास की चलाई जा रही हैं अपने प्रदेश में, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। और ये जो चैप्टर है हमारा 20 नंबर का है। 20 नंबर का तोहफा है, समझिए इसे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। ग्राम पंचायत अधिकारी के पिछले वीडियोज को देख लीजिएगा। और उसके बाद हमारा डेली 5 बजे प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है ग्राम पंचायत अधिकारी से संबंधित। उसको भी आई बटन में मैं दे रहा हूँ लिंक, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए वीडियो को। अपने टॉपिक जो हमारा है आज का, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना। आज हम इसको देखेंगे। RGS से इसका शॉर्टकट है इंग्लिश में। 20 नंबर का ये पूरा टॉपिक रहने वाला है। इसमें 5 टॉपिक हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण पेयजल योजना फेज 1 और फेज 2 को देखेंगे। और उसके अलावा ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, जो ग्राम में हमारे स्वास्थ्य की योजनाएं चल रही हैं उनको देखेंगे। उसके अलावा 5वें पे भारत सरकार, पंचायती राज विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार, इन तीनों के मिल के और अन्य विभाग भी जो हैं इनके द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम हैं उनको हम देखेंगे। ये कुल हमारा 20 नंबर का चैप्टर होने वाला है। तोहफा समझिए इसे, तोहफा को हमें लूट लेना है। तो आज हम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को देखेंगे। देर न करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है क्या। सबसे पहले हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे इसकी शुरुआत कब हुई और किसका प्लान है, किसके द्वारा प्रायोजित है, कब स्टार्ट हुआ और सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ। तो शुरू करते हैं हम इधर से। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है ये, पूरा का पूरा भारत सरकार का है, उत्तर प्रदेश सरकार का मामला नहीं है इसमें। शुरुआत कब हुई? 24 अप्रैल 2018 को। रट्टा मार लेना है हमें। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत कब हुई? तो आप कहेंगे 24 अप्रैल 2018। एकदम अच्छे से रट्टा मार लेना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कार्यान्वयन कौन करता है? तो जो पंचायती राज मंत्रालय है भारत सरकार का, जिसके मंत्री हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, इनके मंत्रालय में पंचायती राज मंत्रालय आता है, उसी के तहत ये अभियान शुरू किया गया है 24 अप्रैल 2018 से। और इस योजना का 2025-26 तक कुल वित्तीय व्यय कितना मतलब अनुमानित किया गया है? तो 5,911 करोड़ रुपए खर्च करना है 2025-26 तक, जिसमें केंद्र का हिस्सा है 3700 करोड़ रुपए और राज्यों का हिस्सा है 2211 करोड़ रुपए। कितना है? 2211 करोड़ अपना उत्तर प्रदेश देगा। और जिसमें हमारे जो मोदी गवर्नमेंट है केंद्र में, वो 3700 करोड़ रुपए इस योजना के लिए देगी। और योजना का वित्त पोषण कैसे होगा? सामान्य राज्य हेतु 60-40, जैसे यूपी है तो उसमें 60-40 का रेशियो है ये। और जो पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य हैं उनमें 90-10। जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं और जो पहाड़ी राज्य हैं उनके अलावा भी उनमें 90% रुपया सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी, और 10% वहाँ की राज्य सरकार देगी। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली है, पौंडीचेरी है, चंडीगढ़ है, दमन दीव है, इनमें 100 के 100% रुपया कौन देगा? तो केंद्र सरकार देगा। वहाँ राज्य सरकार से कोई मतलब नहीं है। तो रट्टा मारना है। सामान्य राज्य में 60-40 का रेशियो है, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य में 90-10 का रेशियो है, और केंद्र शासित प्रदेश में 100% का रेशियो है, पूरा का 100%। अब जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर में भी 100% केंद्र सरकार द्वारा पैसा दिया जाएगा। रट्टा मार लेना है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पंचायती राज मंत्रालय के अंदर 24 अप्रैल 2018 से इसकी शुरुआत हुई है और भारत सरकार का यह प्लान है। इसके अलावा इसके तहत 2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को सतत विकास जो है लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसमें 2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को इसमें इसका लाभ मिलेगा। और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को हाल में ही 1/4/2022 से 31/3/2026 तक आगे कार्यान्वित करने की मंजूरी दी गई है। मतलब जो नया प्लान आया है वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर
31 मार्च 2026 तक का है। उसके लिए हमारे पास 5,911 करोड़ रुपए दिए गए हैं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। और सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई, तो मध्य प्रदेश के मंडला जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। कहाँ से शुरुआत हुई, तो मंडला जिला है मध्य प्रदेश में, वहां से शुरुआत हुई थी। तो अब राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को हमने देखा, ये 24 अप्रैल 2018 को शुरू हुआ। कार्यान्वयन कौन मंत्रालय के अंदर है, किस मंत्रालय के अंदर है, तो पंचायती राज मंत्रालय के अंदर है। इस योजना में 2025-26 तक कितना रुपया दिया गया है, तो 5,911 करोड़ रुपए दिया गया है। अपने उत्तर प्रदेश में 60-40 का रेशियो, 60 केंद्र सरकार व्यय करेगी, 40% राज्य सरकार करेगी। पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90-10 का रेशियो है, और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र सरकार वहन करेगी। और इसके तहत 2.78 लाख लोगों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव हो सकेगा। और जो नया प्लान आया है इसका 1/4/2022 से 31/3/2022-26 तक का है। और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के मंडला जिले में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई थी। हमने मोटा मोटा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को इस चार्ट के माध्यम से समझा, और इस चार्ट में से ही 1-2 नंबर का क्वेश्चन आना है, और हमने इसे क्लियर कर लिया है। और 1-2 नंबर आना क्वेश्चन आएगा तो हम उसे हल करके 1-2 नंबर बोनस के रूप में अपने पास रख लेंगे। चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं। ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान है, 24 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस, आपको इसी के माध्यम से हमें याद करना है। जो राष्ट्रीय पंचायत दिवस है हमारा, वो कब होता है, 24 अप्रैल को। और 24 अप्रैल 2018 को ही हमारा जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है शुरू हुआ था मध्य प्रदेश के मंडला जिले से। 24 अप्रैल इसीलिए डेट चुना गया क्योंकि पंचायती राज मंत्रालय का भी मामला है, उसी के अंडर काम करता है। तो उन्होंने राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को होता है, इसीलिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत भी 2018 24 अप्रैल को ही किया। जो कि पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की एक छत्र योजना है, हमने ऊपर देख ही लिया। यह पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज प्रणाली को विकसित और मजबूत करने के लिए प्रस्तावित एक अनूठी योजना है। अब इसका उद्देश्य क्या है, एक बार अगर आपने फिर से नहीं देखा हो तो एक बार इसको ध्यान से नजर दौड़ा लीजिए, और सब मतलब एक आपका क्लियर रहेगा, तो आगे आप जो भी देखेंगे इस चैप्टर में वो क्लियर होता जाएगा। तो चलिए अब इसके उद्देश्य को देखते हैं। आप अपने दिमाग में खुद सोचिए कि क्या उद्देश्य हो सकता है इसको लाने का। जो सतत विकास लक्ष्य हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसको पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थानों की शासन क्षमताओं का विकास करना। जो मतलब सतत विकास होता है, जो लगातार विकास होता रहे, पंचायती राज संस्थानों की शासन क्षमताओं का विकास करना, उनका जो पहुंच है हर जगह वो उसे बढ़ाया जा सके, इसलिए जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है इसे लाया गया है। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के समाधान के लिए उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग और अन्य योजनाओं के साथ तालमेल पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी स्थानीय शासन के लिए पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना। अगर आप देखेंगे एक काम के लिए अगर मैं 10 आदमी लगा दूं और 10 आदमी अपने अपने तरीके से अलग अलग काम कर रहे हैं, तो उस काम को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगना है। लेकिन अगर मैं 10 आदमी से कह दूं कि आपको यही सेम काम एक साथ करना है, तो अगर वो आदमी आपस में समन्वय बना लेंगे, आपस में बातचीत कर लेंगे, तो उस काम को जल्दी कर सकते हैं। तो जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, इसी के तहत जो जो विभाग उस गांव में या किसी भी गांव में काम कर रहे हैं, तो उस आपस में मिलकर ऐसी योजना बनाई जाए जैसे संपूर्ण गांव का सतत विकास हो सके। राजस्व के अपने स्रोत जुटाने के लिए पंचायतों की क्षमता को बढ़ाना। अब जो राजस्व है, जैसे टैक्स, जो आपने पिछले चैप्टरों में पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया था, ये जो टैक्स है गांव के, वाहन टैक्स, हाउस टैक्स, कोई वसूल ही नहीं पाता क्योंकि इतनी शक्तियां नहीं दी गई हैं ग्रामीण प्रशासन को। तो उसको बढ़ाने के लिए, उनके क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लाया गया है। पंचायत प्रणाली के भीतर लोगों की भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के बुनियादी मंच के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए ग्राम सभाओं को मजबूत करना।
जैसे पंचायती प्रणाली के भीतर लोगों की जब भागीदारी बढ़ेगी, उस ग्राम सभा के लोगों की भागीदारी बनेगी, एक पारदर्शिता, जो 6 कमेटियां हमने देखी थी, ऊपर 6 समितियां बनाई जाती हैं, तो उन सबकी जब जवाबदेही तय होगी, ग्राम सभा के लोग ऊपर आके विरोध करेंगे, चीजों को बताएंगे, या मतलब पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होगी कोई काम में, तो जल्दी विकास हो सकेगा और ग्राम सभाओं को मजबूत किया जा सकेगा, जैसे पूरे भारत का विकास हो सकेगा जल्द से जल्द। संविधान और पेशा अधिनियम 1996 के अनुसार पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों को हस्तांतरण को बढ़ाना, जो इसका शक्ति है, जिम्मेदारी है, उसको और भी बढ़ाने के लिए इस जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, इसे लाया गया है। PRI के लिए क्षमता निर्माण और सहायता प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट संसाधनों का एक नेटवर्क विकसित करना। पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है, उनकी क्षमता, जो योजना बनाते हैं, उनके निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों का एक नेटवर्क विकसित करना भी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का मुख्य कार्य है। इसके अलावा विभिन्न स्तरों पर PRI की क्षमता बढ़ाने के लिए संस्थानों को मजबूत करना और उन्हें बुनियादी ढांचे, सुविधाओं, मानव संसाधनों और परिणाम आधारित प्रशिक्षण में पर्याप्त गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने में सक्षम बनाना। तो मेन पूरा मतलब इस तरीके से है कि जो भी विभाग वहाँ काम कर रही हैं किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, तो उन तरीकों से बनाया जाए कि जो भी उनका बुनियादी ढांचा, जो योजना बनाई जाए उनके लिए, वो एकदम बेस्ट हो। इस तरीके से बनाया जाए, जो भी विभाग वहाँ काम कर रहे हैं सबको आपस में मिलाकर एक अच्छा, एक क्वालिटी वाला प्लान बनाया जाए। प्रशासनिक दक्षता और बेहतर सेवा वितरण के लिए पंचायतों में सुशासन को सक्षम करने के लिए ई-गवर्नेंस और अन्य प्रौद्योगिकी संचालित समाधान को बढ़ावा देना। जैसा हमने ई-गवर्नेंस पिछले वीडियो में देखा था कि अगर वहाँ पंचायत सेवक जब बिठा दिया गया है, जो गांव का प्रधान है, सचिव है, उनको और भी मतलब फ्रीडम मिला है काम करने का। जैसे जो प्रधान होता था वो सीधा ब्लॉक जाता था, ब्लॉक उनके घर से 10, 12, 15, 20 किलोमीटर दूर है, तो गांव में कहाँ रह पाएगा, गांव में रहेगा नहीं तो गांव के लोगों से मिलेगा कैसे, समझेगा कैसे। तो जो ग्राम सचिवालय बनाया जा रहा है हर गांव में, वहीं से सारा काम कर दिया जाएगा। तो जो ग्राम प्रधान है, सचिव है, उसे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने गांव में गांव के लोगों की बात सुने, उन्हें समझे और उनके जो भी उनका कष्ट, परेशानी है, दुख है, उनका हरण करे और उनके विकास में उसका भी सहयोग करें। अब देखते हैं वित्तीय प्रभाव क्या है इस योजना पे। तो इस योजना का 2025-26 तक कुल वित्तीय परिव्यय 5,911 करोड़ रुपए है। मैंने ऊपर चार्ट में ही आपको बता दिया था, जिसमें 3700 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगा, 2211 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार देगी। ये हमने ऊपर ही देख लिया था मोटा मोटा। अब रोजगार सृजन क्षमता सहित प्रमुख प्रभाव। जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की स्वीकृतता योजना देश भर में पारंपरिक निकायों सहित 2.78 लाख से अधिक ग्रामीण स्थानीय निकायों को उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ समावेशी स्थानीय शासन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ है, सतत विकास वाला, उसको लेकर काम करने के लिए शासन संबंधी क्षमता विकसित करने में मदद करेगी। तो ये भी हमने ऊपर वाले चार्ट में देख लिया था। इसमें लैंगिक समानता के साथ साथ प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री सहित क्षमता निर्माण के लिए सभी क्रियाकलापों को इसके डिजाइन में शामिल किया जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे राष्ट्रीय महत्व के विषयों को। जो राष्ट्रीय महत्व है, किसके लिए काम किया जाए, जैसे गरीबी मुक्त और आजीविका के संसाधनों में वृद्धि वाले गाँव। ये जो गांव है, इन पे राष्ट्रीय महत्व की बात है, इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। जो स्वस्थ गांव है उस पे ध्यान देना चाहिए और वहाँ यह अभियान चलाया जाना चाहिए। बच्चों के अनुकूल जो गांव है, उनके हिसाब से जो योजना हो बनाई जा सके। जल की पर्याप्त मात्रा वाले गांव, स्वच्छ और हरित गांव, गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव और सुशासन वाला गांव, गांव में महिला पुरुष समानता आदि आधारित विकास को मुख्य रूप से प्राथमिकता दी जाएगी। अब इन जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, अगर ऐसे कोई गांव मिलते हैं तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और राष्ट्रीय जो ग्राम स्वराज अभियान है, इसको इन गाँव में मुख्य रूप से चलाया जाएगा, कैसे उस गांव का और भी अच्छे से विकास हो सके
और वो मॉडल बन सके अन्य गाँव के लिए, आदर्श गाँव वो बन सके। अब लाभार्थियों की संख्या कितनी है, तो देश भर में पारंपरिक निकायों सहित ग्रामीण अस्थायी निकायों के लगभग 60 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, पदाधिकारी और अन्य हितधारक इस योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी होंगे। पूरे ये भारत की बात हो रही, 60 लाख जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं गांव के, उनको यह सुविधा दी जाएगी। वित्तीय विवरण, संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में केंद्र और राज्य के घटक शामिल होंगे। योजना के केंद्रीय घटकों को पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा और राज्य घटकों के लिए वित्त पोषण पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच 60-40 का होगा। नॉर्मल राज्यों के संदर्भ में, जैसे यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, जो नॉर्मल राज्य है, जहाँ पर पहाड़ी राज्य नहीं है या उत्तर पूर्वी राज्य नहीं है, तो इनको 60-40 के अनुपात में बांटा जाएगा। ये भी हमने ऊपर चार्ट में देखा था। और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90-10 है और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पूरा का पूरा जो 100% है वो केंद्र सरकार वहन करेगी। अब इसमें शामिल किए गए राज्य जिले कौन कौन से हैं, तो यह योजना देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित होगा। इसमें कोई मतलब राज्य और गांव, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश छोड़ा नहीं जाएगा, सबको इसमें कवर किया जाएगा। इसमें भाग 9 जो है पंचायत, जिसमें लिखा गया है विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाएं भी शामिल होंगी जहां पंचायतें मौजूद नहीं है। जैसे पंचायत टाउन में नहीं होता है, बस्तियों में नहीं होता है, कैंटोनमेंट बोर्ड में नहीं होता, तो वहां भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और एक ऐप है ई ग्राम स्वराज मोबाइल ऐप, तो इससे क्या लाभ होगा, यह मोबाइल फोन एप्लीकेशन पंचायती राज संस्थानों मतलब पंचायती राज संस्थानों द्वारा किए गए विभिन्न गतिविधियों की प्रगति को दर्शाता है। उस मोबाइल एप्लीकेशन में ही आप देख पाएंगे कौन से गांव में कितना विकास, कौन सा कार्य चल रहा है। इससे भारत के नागरिकों के लिए आर्थिक अधिक पारदर्शिता और सूचना तक पहुंच बढ़ाने पर जोर देने के साथ विकसित किया गया है। जैसा मैंने बताया ही, जो नागरिक है वो इस ऐप के माध्यम से देख सकता है कि उसके गांव में क्या काम चल रहा है और कितना उसमें फंड आया है, कैसे काम हो रहा है। ई ग्राम स्वराज मोबाइल एप्लीकेशन ई ग्राम स्वराज वेब पोर्टल के स्वाभाविक विस्तार के रूप में कार्य करता है। जो ये मोबाइल ऐप है वही जो ई ग्राम स्वराज वेब पोर्टल है, जहां हम वेबसाइट पे जाकर देखते हैं, उसी का एक रूप है एप्लीकेशन फॉर्म में। अब एक नोट है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पंचायती राज संस्थाओं की शासन संबंधी क्षमताओं को विकसित करने के लिए संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 की अवधि 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान कार्यान्वयन जारी रखने की मंजूरी दी है। ठीक है, अगले चैप्टर में स्वच्छ भारत मिशन देखेंगे और इस चैप्टर में जो मोटा मोटा आइटम था हमने इसको ऊपर ही देख लिया था इस चार्ट में, और इस चैप्टर में कुछ था नहीं। अब समझिए चैप्टर पूरा जो हमारा ग्रामीण विकास योजनाएं और कार्यक्रम है, बोनस है कि नहीं 20 नंबर का, हमें जो चल रहा है बस उसी को पढ़ना है और उसमें हमको 20 में से 20 लाने हैं। तो ये बोनस चैप्टर है पूरा 20 नंबर का, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे एक बार इसे रिवाइज करेंगे तो जो इसका पूरा मामला है आसानी से आप समझ पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जैसे सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। और कुछ कमियां रह गई होंगे तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहा हूँ और जो पढ़ता हूँ वही आके यहाँ पर पढ़ा देता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और जय हिंद।